हेलो दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का हिंदी तिथि पौष शुक्ल त्रयोदशी नए साल की शुरुआत। और आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। दुनिया भर में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगे आपको और विशेष अपडेट बताएंगे। हिंदी तिथि पौष शुक्ल त्रयोदशी बात करेंगे। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही ताजा अपडेट्स देखते रहें। सबसे पहले हम आपको अलर्ट भरी और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करेंगे। लेकिन आज नया साल है, तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026। दुनिया भर में दोस्तों नए साल 2026 का उत्साह से स्वागत किया जा रहा है। भारत में भी और विदेशों में भी जश्न की तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बताया है। दिल्ली सहित देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भारत समेत दुनिया भर में 2026 का आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच जश्न मनाया गया। चीन, जापान और सिंगापुर में भी आतिशबाजी हुई। ऑस्ट्रेलिया में नदी किनारे लाखों लोगों की भीड़ जुटी। वैसे न्यूजीलैंड 2026 में सबसे पहले एंट्री करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल रहा। जापान, चीन और सिंगापुर में भी आतिशबाजी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में भी नए साल का इस शानदार आगाज किया गया। देश भर में नव वर्ष 2026 का स्वागत उल्लास और उम्मीदों के साथ हो रहा है। लोग एक दूसरे को बधाई देकर नए साल का स्वागत भी कर रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत देश भर के कई नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इधर नए साल से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की तस्वीर के साथ देशवासियों को संदेश दिया। पीएम मोदी ने 2025 में विकसित भारत की उपलब्धियों और सुधारों की रफ्तार का जिक्र किया है। नया साल 2026 काशी, अयोध्या और वृंदावन में 10 लाख श्रद्धालु, 3 किलोमीटर तक की लाइनें भी देखने को मिली। उज्जैन में आप देखिए, महाकाल मंदिर में 6 दिन में 11,89,000 श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। आज भी श्रद्धालुओं की संख्या का जन सैलाब उमड़ा है। वहीं राजस्थान के मेवाड़ के आराध्य भगवान श्री सावलिया सेठ के मंदिर को भी विशेष और भव्य रूप से सजाया गया। देश के साथ ही विदेशों से भी अलग अलग तरह के फूल मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। चलिए अब कुछ अलर्ट करने वाले और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। नए साल की शुरुआत में आप देखिए, बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 और लोगों की जानें चली गई और अब तक इस मामले में कुल 11 लोग जान गंवा चुके हैं। 1100 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मरीजों से मुलाकात भी की है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा सरकार ने 2 निगम अधिकारी निलंबित किए हैं और 1 बर्खास्त हुआ है। विपक्ष ने भी सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का सेवन करने से ये बड़ा हादसा हो गया। इस क्षेत्र में अब भी 1100 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 120 से अधिक मरीज विभिन्न हॉस्पिटलों में भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में दूषित पानी की शिकायत लोग बाग कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया और ये बड़ा हादसा हुआ। और तथ्य ये भी सामने आ रहे हैं कि पानी की फूटी सप्लाई लाइन में सीवर मिलने से भी ये स्थितियां पैदा हो गई। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। जिन लोगों ने जाने गंवाई है उनका दर्द आखिर कौन समझेगा। इधर जापान में भी नए साल पर भूकंप के झटके महसूस किया गया है। जापान के पूर्वी नोडा क्षेत्र में बुधवार को 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। अनावर 1 जनवरी से लागू होगा यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स। यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स यानी CBAM 1 जनवरी से लागू हो रहा है, जिससे भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा। GTRI के अनुसार भारतीय निर्यातकों को कीमतों में 15 से 22% की कटौती करनी पड़ सकती है। इधर साल 2026 से पहले PNG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। देश के प्रमुख CNG रिटेलर कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने PNG की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने कीमतों में 0.70 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कमी की है। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। 1 जनवरी से पेट्रोल, डीजल, ई-कॉमर्स वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। केवल इलेक्ट्रिक और CNG वाहन ही उपयोग लिए जाएंगे। 50,000 से अधिक वाहन इस नियम से प्रभावित होंगे। CAQM के आदेश पर बड़ा फैसला। नोएडा में ई-कॉमर्स डिलीवरी अब सिर्फ और सिर्फ EV और CNG से होगी। 50,000 वाहन प्रभावित होंगे। CAQM के आदेश पर नोएडा में 1 जनवरी से ई-कॉमर्स और एग्रीगेटर सेवाओं के लिए पेट्रोल, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। अब केवल इलेक्ट्रिक और CNG वाहन ही उपयोग किए जा सकेंगे। वहीं नए साल से पहले बड़ी राहत, पूरे देश में गैस का एक जैसा टैरिफ। CNG और घरेलू गैस की कीमतें कम होगी। भारत के नेचुरल गैस बाजार में उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज भी आई है। देश भर में अब एक समान कम गैस दर लागू होगी। उत्तर प्रदेश में इस साल
फिलहाल एनकाउंटर में 48 बदमाश ढेर हुए हैं। 2 साल में 1,25,000 से अधिक अपराधियों को पुलिस ने सजा दिलाई। 48 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप उत्तर प्रदेश से 70 लाख रुपए की घूस लेते एक महिला IRS अफसर समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। झांसी में सीबीआई ने सेंट्रल GST के एक डिप्टी कमिश्नर, IRS अफसर समेत 3 अफसरों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल 1945 में महत्वपूर्ण बदलाव का एक ड्राफ्ट जारी किया है। यानी दवाइयों के नियम बदलने जा रही सरकार अब ड्रग्स रूल से सिरप हटाने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल के से सिरप शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई। इधर आप देखिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के SIR प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन में तेजी लाने के लिए एक 4 सूत्रीय एजेंडा भी जारी कर दिया है। यह कदम लाखों मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है जिनके नाम सूची में नहीं है या सत्यापन के लिए नोटिस मिले हैं। नए निर्देशों से प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। वहीं बड़ी खबर देखिए भारत और इजरायल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही बात बन सकती है। जनवरी में एक बड़ी बैठक होगी। फिलहाल बातचीत चल रही है। इधर आप देखिए हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर। जनवरी के महीने से संघ एयरलाइन की शुरुआत भी होने वाली है। कंपनी के अनुसार वो अगले 2 से 3 साल में इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू कर देगी। इधर आप देखिए लेटर डिलीवरी बंद करने वाला पहला देश बना डेनमार्क। 400 साल बाद डाक सर्विस रोक दी है। यानी दोस्तों डेनमार्क ने 401 साल पुरानी अपनी डाक सेवाएं बंद कर दी हैं। पोस्ट नार्ड ने 30 दिसंबर को आखिरी चिट्ठी भेजी। डिजिटल कम्युनिकेशन और ई-कॉमर्स बढ़ने से चिट्ठियों की संख्या कम हो गई थी। अब पोस्ट नार्ड पूरी तरह से पार्सल डिलीवरी पर केंद्रित होगा। इधर जॉब रिस्क से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। AI के विकास को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2026 में करीब 40 नौकरियों पर खतरा बताया गया है। और ऐसे में एक बार फिर AI के इंसानों की नौकरियां पूरी तरह खत्म करने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वैसे ये तो आपको मालूम ही है, अभी बीते कुछ ही महीनों में कई कंपनियों ने लागत घटाने के लिए और कामकाज को तेज करने के लिए AI को अपनाया है। और इसके चलते दोस्तों कंपनियों में मानव कर्मचारियों की छटनी भी देखने को मिली। अब माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भाषा, डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन पर आधारित 40 नौकरियों पर AI से सबसे बड़ा खतरा है। ट्रांसलेटर, पत्रकार, कस्टमर सर्विस और डेटा साइंस जैसी प्रोफेशन इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं। इधर बड़ी खबर देखिए आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक किराएदार की याचिका खारिज कर दी है। और किराएदार की याचिका खारिज कर मकान मालिक के अधिकारों को मजबूत किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मकान मालिक को विवाहित पोते के लिए इमारत की आवश्यकता है ना, तो किराएदार को संपत्ति खाली करनी ही होगी। किराएदार मकान मालिक को शर्तें नहीं बता सकता। इधर आप देखिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% और PPF पर आपको 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए यानी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इधर आप देखिए सोने चांदी के दामों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 1,404 रुपए गिरकर 1,33,195 रुपए पर आ गए। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,909 रुपए कम होकर 2,30,420 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से हाथ मिलाया। खालिदा जिया के फंडल में पहुंचे थे। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। इधर आप देखिए अब चीन का दावा कि हमने भारत पाक संघर्ष को रुकवाया, कई लड़ाइयां सुलझाने में मदद की। वहीं भारत ने कहा कि सीज फायर में तीसरे पक्ष का रोल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि भारत सरकार ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया है और भारत ने साफ साफ कहा कि संघर्ष को रुकवाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है। वहीं बड़ी खबर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति की 50वीं बैठक में 40,000 करोड़ से अधिक की 5 महत्वपूर्ण इंफ्रा परियोजनाओं की समीक्षा की। और इस दौरान PM मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर खासा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रगति जरूरी है। इधर बड़ी खबर देखिए आप हॉलीवुड भी फेल हो गया। एक सुरंग के नीचे से बैंक की दीवार को खोद दिया, 3000 लॉकर तोड़ दिया और 300 करोड़ रुपए की डकैती कर ली गई। नए साल से ठीक पहले जर्मनी में एक बैंक में डकैती की घटना सामने आई है। ईरान के हाल बेहाल आप देखिए, $1 के बराबर ईरान के 14 लाख रियाल करेंसी डूबती जा रही है। ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 लाख के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है और ऐसे में ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव के कारण ये गिरावट हुई है और वहाँ महंगाई 42.2% पर पहुंच गई। इधर आप देखिए 100 mg से ज्यादा वाली निमेसुलाइड दवा बनाने और बेचने पर बैन लगा दिया गया है। बुखार और दर्द में तेजी से राहत देती है, लेकिन ज्यादा डोज से लीवर को खतरा है। केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली निमेसुलाइड दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी ओरल यानी खाने वाली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। वहीं आप देखिए एक लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च हुई। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर निशाने पर 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। वहीं 1,000 किलो बारूद भी ले जा सकेगी। DRDO ने बुधवार को उड़ीसा के तट पर प्रलय
मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बड़ी खबर आ रही है, राज्यों की 80% तक कमाई वेतन पेंशन फ्री स्कीम में खर्च। कई राज्यों के पास बिजली सड़क और आवास के लिए पैसा नहीं। कमाई और खर्च का लेखा जोखा ये बताता है कि सब्सिडी वेतन पेंशन और ब्याज अदायगी जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के बाद राज्यों के हाथ में कमाई का बहुत ही कम हिस्सा बच पा रहा है। इंडिगो पर 458 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना, एयरलाइन बोली कि आदेश को चुनौती देंगे। वहीं आप देखिए हड़ताल के बीच डिलीवरी पार्टनर्स को इंसेंटिव देने का ऐलान हो गया है। स्विगी और जोमेटो पीक आवर्स में 150 रुपए तक इंसेंटिव देंगे। मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 1.7 डिग्री, छत्तीसगढ़ में भी औस जम गई, कश्मीर में भी बर्फबारी, दिल्ली एयरपोर्ट पर 148 फ्लाइट कैंसिल हो गई, 150 में देरी हुई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो गया है। अगले 72 घंटे बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। 5 तारीख को मौसम में फिर से बदलाव होगा। हिमाचल में भी आप देखिए मनाली पहुंचे सेनाली, हजारों की संख्या में नए साल का स्वागत। शहर में हर जगह उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। दिल्ली में फिर शुरू होगी राइड शेयरिंग, मंत्री सिरसा ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में फिर से राइड शेयरिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। साथ ही कार पुलिंग फ्रेमवर्क भी जल्दी आएगा। गुजरात सरकार ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है और इसकी थीम रखी है आत्मनिर्भर भारत हमारा गौरव, वोकल फॉर लोकल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साल 2026 का कैलेंडर जारी किया। इधर आप देखिए सरकारी कर्मचारियों को झटका लग सकता है। केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी नियमों पर बड़ी सफाई दी है। पेंशन विभाग के नए आदेश के मुताबिक ग्रेच्युटी को अब वन टाइम टर्मिनल बेनिफिट माना जाएगा। यानी दोस्तों अगर रिटायरमेंट या सेना की नौकरी के बाद एक बार ग्रेच्युटी मिल चुकी है तो दोबारा सरकारी नौकरी ज्वाइन करने पर दूसरी बार ये रकम नहीं मिलेगी। हालांकि पीएसयू से केंद्र सरकार में आने वाले कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ इसमें राहत दी गई है। बांग्लादेश अपडेट में आप देखिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा इस्तीफा सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सहायक सैदुर रहमान ने भी पद छोड़ दिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय से जुड़े विशेष सहायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। इधर उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्ती को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की भर्ती पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मी तभी रखे जाएंगे जब उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे कर्मचारी अधिकतम 6 महीने या फिर नियमित चयन तक ही काम कर पाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तमिलनाडु राज्य ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर 100% रोड टैक्स छूट को 31 दिसंबर 2027 के लिए बढ़ा दिया है। राजस्थान से जुड़े अपडेट में आप देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। नए साल में 3705 पदों पर अपॉइंटमेंट मिलेगा। वहीं राजस्थान के जयपुर में आपको पता ही होगा निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता सीबीएसई ने रद्द कर दी है। स्कूल में छात्रा ने जान दे दी थी और इसके मामले में सीबीआई ने माना कि स्कूल प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई थी। राजस्थान के 502 स्कूल जर्जर, 212 बिल्डिंग बैठने लायक नहीं, सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में। पास के स्कूलों में अब स्टूडेंट्स की पढ़ाई शिफ्ट होगी। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स की हड़ताल पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वहीं गहलोत ने मनरेगा का पैटर्न बदलने पर भी सवाल उठाए। गिग वर्कर्स कल्याण पर कांग्रेस राज्य में बने कानून को देश भर में लागू करने का सुझाव दिया है। बीकानेर समेत राजस्थान के 4 जिलों में सीजन की पहली मावट हुई। जोधपुर में आंधी के साथ बरसात हुई। 1 जनवरी को 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट भी रहेगा। राजस्थान का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है। 135 करोड़ रुपए की लागत से बनास नदी पर बनाया। इसे टोंक में बनास नदी पर 4 साल में बनाया गया है। नए साल में इसका तोहफा मिलेगा। इधर राजस्थान में मार्च में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 25 फरवरी तक जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। एक बूथ पर 1100 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जयपुर में अब 22 पंचायत समितियां अगले साल चुनाव होंगे। अमृतसर नई पंचायत समिति बनी है। बस्सी में सबसे ज्यादा 41 ग्राम पंचायत। सरकार ने काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जयपुर में अमृतसर को नई पंचायत समिति बना दिया है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए इस नवगठित पंचायत समिति में 22 ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। कोटा में बनेगा देश का पहला AED सिटी। सार्वजनिक स्थानों पर कार्डियक अरेस्ट आने पर लोगों की जान बच पाएगी। शहर में 5 जगहों पर मशीन लगने वाली है। कोटा में सार्वजनिक स्थानों पर कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश से अपडेट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 4767 पदों पर भर्तियां होगी। MP ऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 10 जनवरी अंतिम तारीख है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए साल में मध्य प्रदेश को भी 5 बड़ी सौगातें मिलेगी। 21 साल बाद चलेंगी सरकारी बसें। 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान का तोहफा। इसके अलावा पेंशन नियम भी बदलेंगे। नए साल में मध्य प्रदेश के लोगों को कई नई सौगातें मिलेगी। उज्जैन में पहली बार गूगल मैप से क्राउड मैनेजमेंट। भीड़ भरे रास्ते को ब्लॉक कर दिखा रहे वैकल्पिक रूट। इधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अवैध कॉलोनियों के भूखंडों की खरीद फरोख्त पर रोक लग गई है। कलेक्टर ने नामांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश भी जारी हो गए। इसके अलावा 1 जनवरी से देश भर में कई जगहों पर ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव हो जाएगा। इधर आप देखिए भोपाल इंदौर इंटरसिटी भी अब 10 मिनट लेट रवाना होगी। 26 ट्रेनों की टाइमिंग 1 जनवरी से बदलने वाली है। इधर आप देखिए अमेरिकी सरकार के वीजा शुल्क बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक। मध्य
प्रदेश से हर महीने लगभग 2000 लोग जाते हैं B1 और B2 वीजा पर। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। राइस मिलर्स को राहत दी गई है। एक्सपो से गाड़ी खरीदने पर छूट भी मिलेगी। सहायक कैबिनेट के 10 बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट में देखिए आप, प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना अब सस्ता होगा। सिंगल और 3 फेज स्मार्ट मीटर की दरें घट गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना अब सस्ता और आसान भी हो गया है। इधर आप देखिए यूपी में नए साल में 1.5 लाख नौकरियां देगी योगी सरकार। पुलिस और शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर भर्तियां होगी। इधर देखिए आप यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती निकल गई है। सबसे ज्यादा पीएससी में पोस्ट लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला बटालियन बनेगी। नए साल पर योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को भी ये बड़ा तोहफा दे दिया है। 32,679 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और बुधवार को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। नोएडा में 1.25 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एटीएस में करानी होगी फिटनेस की जांच। इधर आपको बताएं उत्तर प्रदेश कानपुर से अपडेट खबर है। हनी ट्रैप का एक इंटरनेशनल जाल पकड़ा गया। कंबोडिया और चीन गिरोह ने कानपुर के कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए उड़ा लिए और क्रिप्टो में ठगी की रकम बदल ली। इधर आप देखिए कन्नौज में 3,686 रसोइयों को 3 महीने का मानदेय मिलेगा। नए साल का जश्न मना पाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए छात्रवृत्ति आवेदन के लिए पिता का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। गलत प्रमाण पत्र पर आवेदन निरस्त हो सकता है। गोरखपुर में अंतिम तारीख 14 जनवरी तक बढ़ गई है। इधर बिहार में आप देखिए बिहार सरकार तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दे रही आर्थिक सहायता। पश्चिम चंपारण में पात्र महिलाओं को मिलेगी 25-25 हजार रुपए की एक मुश्त मदद। पटना मेट्रो में नौकरी के नाम पर 700 लोगों से ठगी की गई। 8 लाख रुपए ठगे गए। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को जांच से में लिया। मास्टरमाइंड समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिला है। सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए फंड जारी हुआ। झारखंड से बड़ी खबर, रिम्स में मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। आज से ही 25 रुपए में रिम्स में भर्ती मरीजों के परिजन विश्राम गृह में ठहर पाएंगे। वहीं हरियाणा के 23वें जिले हांसी को पहला डीसी मिल गया है। 16 दिसंबर को सीएम नायब सैनी ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की थी। हरियाणा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े नए कानून का विरोध भी हो रहा है। 15 जनवरी को जींद में महासम्मेलन भी होगा। दरअसल संसद से भी हाल ही में पारित हुए न्यूक्लियर एनर्जी शांति विधेयक ने हरियाणा के कर्मचारी संगठनों और किसान यूनियनों के बीच ये बड़ी हलचल पैदा कर दी है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर आगामी 15 जनवरी को जींद में एक महासम्मेलन आयोजित होगा। हरियाणा के युवाओं के लिए भी गुड न्यूज आई है। 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इधर आप देखिए पंजाब सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी हैं। बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण फैसला लिया गया। अब 8 जनवरी को खुलेंगे। दलाई लामा ने भी नव वर्ष पर प्रेम का संदेश दिया। दुनिया को अधिक समान और मानवीय बनाने का संकल्प लें, करुणामय इंसान बने। हुंडई की कारें 1 जनवरी से 0.6% महंगी मिलेगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से क्रेटा और वेन्यू से 13 मॉडल्स के दाम बढ़ने वाले हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 546 अंक चढ़कर 85,221 पर बंद हुआ। निफ्टी में 191 अंकों की तेजी रही और ये 26,130 पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज नया साल 1 जनवरी 2026 गुरुवार को मेष और कन्या राशि वालों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। वृष राशि के लोगों को नौकरी में पुरस्कार मिल सकता है और प्रॉपर्टी के कामों में भी फायदा मिलेगा। किसी खास इंसान की मदद से मिथुन राशि वालों का भी रुका हुआ काम पूरा होगा। सिंह राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। योजनाओं पर काम करने के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा दिन है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार वीडियो में फिलहाल बस इतनी अपडेट खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई। नया साल आपके लिए शुभ हो, खुशियां लेकर आए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।